भाई धर्मपत्नी मैं क्यों देखता हूँ, उसकी कितनी बुराई करता हूँ, उसकी कितनी कमियां निकालता हूँ, तब भी लोग बोलते हैं कि भाई मैं धर्मपत्नी क्यों देखता हूँ, क्यों उसका रिव्यू करता हूँ, क्यों अपने आप को एक मेंटली टॉर्चर देता हूँ। तो भाई आज मैं उसका जवाब देता हूँ सबसे पहले कि मैं क्यों देखता हूँ। धर्मपत्नी क्या है, वो है भाई एक टीवी शो जिसको हम लोग कहते हैं डेली सोप। मैं उसको डेली सोप नहीं मानता, मैं उसको भाई एक कॉमेडी शो मानता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी जो कमियां देखने को मिलती है, जो खामियां देखने को मिलती है, वो मुझे बड़ा हंसाती है कि भाई अरे ये कैसे हो गया, अबे अभी तो ये था, भी हो गया। मतलब उन खामियों को देख के मैं खुद अपने आप को एंटरटेन करता हूँ, खुद खुश होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी एंटरटेन करूँ। तो ऐसे ही आज एक और एंटरटेनिंग में टॉपिक लेकर आया हूँ, एक और एंटरटेनिंग में बात लेकर आया हूँ इसी शो से। हमारे रवि भाई साहब के भाई कल ही है ऑपरेशन हुआ है, अकॉर्डिंग टू शो। रात को, बल्कि कल ही नहीं, कल रात को ही हुआ है ऑपरेशन। गोली निकाली है, सर्जरी हुई है। भाई साहब कोमा में चले जा रहे थे, बेहोश हो जा रहे थे, ब्लड की कमी थी, पता नहीं क्या कुछ था। भाई साहब को ना ब्लड चढ़ा, ठीक है, ना ही ये पता चला कि भाई उनकी सर्जरी सच में हुई या नहीं हुई। ना ही ये पता चला कि आखिर उनका हाथ ऐसे क्यों नहीं है और ऐसे क्यों है, बिल्कुल नॉर्मल क्यों है। और भाई वो ड्राइव कर रहे हैं, वो नॉर्मल हैं। आज जब अपनी मम्मी के साथ लड़ाई कर रहे थे, बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, नोटिस करना कंधे ऐसे ऐसे नॉन स्टॉप, भाई कंधों का मूवमेंट रुक ही नहीं रहा। जितनी भी देर भाई बात हुई है रवि की मम्मी से, भाई उस बंदे का भाई कंधे का मूवमेंट बंद ही नहीं हो, शोल्डर मूवमेंट लगातार हो रहा है। और रात को भाई साहब का गोली निकालकर ट्रीटमेंट हुआ, सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ, भाई साहब बेहोश थे, खून चढ़ाया गया, पता नहीं भाई साहब क्या क्या हुआ। और अगले ही दिन, दिन दिन बोल रहा हूँ, दिन शाम भी नहीं, दिन भाई साहब के कंधे इतने नॉर्मल हो चुके हैं कि आराम से ऐसे ऐसे चल रहे हैं। भाई साहब गाड़ी खुद लेकर खुद आ रहे हैं, खुद ड्राइविंग कर रहे हैं। क्या बात है, कितना बढ़िया एक एंटरटेनमेंट मिला ना हमें, एक फनी एंटरटेनमेंट, है ना। कुछ मतलब ऐसा नहीं है जिसको हम कैसे भाई क्या मतलब बकवास सी बात करो, नहीं भाई फनी है बहुत ज्यादा। अब इसका दूसरी कॉमेडियन हमें जो इस शो में देखने को मिली, काव्या की मम्मी। भाई मुझे भगवान जाने, पता नहीं ऐसी कौन सी जड़ी बूटी बनाई है, कोई ऐसा पेड़ है, पौधा है, कोई दवाई, ये क्या है भगवान जाने। लेकिन मुझे इस बात को जानना है कि भाई वो जो भी चीज है काव्या को मम्मी, सॉरी काव्या की मम्मी को जो दी है ना, प्लीज मुझे भी बताओ। मुझे भी काव्या की मम्मी की जगह खुश रहना है, सीरियसली, और ओवर एक्साइटेड रहना है मुझे। काव्या अंदर गुस्सा है, मैं रो रही है, जो भी करे उसको मैं बात बताऊँ, वो भी बड़ी कॉमेडियन चीज है, बड़ी मस्ती वाली चीज है। काव्या की मम्मी भाई हमेशा हंसमुख, जब भी उनको देखो काव्या से तो मेरे भाई बड़ी खुश रहती हैं। नोटिस करना आज से, जब कभी भी काव्य से दूर अगर काव्य की मम्मी दिखाई देंगे भाई, हमेशा उनके चेहरे में बड़ी सी स्माइल होगी, बिल्कुल भाई ऐसी खुशी में रहती है जैसे पता नहीं कि भाई अंबानी या फिर अडानी की जगह उनका नाम आ गया है, या फिर उनकी फैमिली का नाम आ गया कि भाई इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट फैमिली में से एक है काव्या की फैमिली, या फिर उनका जो भी है एक्स वाई जेड उनका सरनेम, वो फैमिली। मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि पता नहीं भाई बंदे इतना ज्यादा खुश कैसे रह लेते हैं, हम लोग तो भाई खुश नहीं रह पाते, बिल्कुल नहीं रह पाते। रवि की मम्मी भी खुश नहीं रह पाती, पता नहीं काव्या की मम्मी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी मिली पड़ी, वो बंदी भाई हमेशा काव्य से दूर रहेगी, बड़ी खुश रहती है, पता नहीं कैसे। अब बात करता हूँ आज के सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा फनीस्ट सीन में, रवि वाले से भी बहुत ज्यादा फनी सीन है। भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मैं अपना गुस्सा उतारना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, या तो मैं रोऊंगा, ठीक है, ऐसा गल की बात कर रहा हूँ, चीजें तोड़ूंगा, चीजें तोड़ूंगा, चीजें, ठीक है, जो होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बोलूँ कि लाफिंग बुद्धा है, ठीक है, अगर इसका कोई बड़ा स्टैचू हो वो मैं फेंक के तोड़ूंगा, फ्लावर वेस्ट तोड़ूंगा, और भी जो छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है, जो टूट सकती है मैं उनको तोड़ूंगा, फेंकूंगा। काव्य क्या कर रही है, आ रही है गुस्से में, पिल्लो पकड़ रही है, पहले उसको रख के ऐसा लगा कि भाई शायद रोएगी, गुस्सा भाई
बाइज्जत पिलो का कवर उतार के फेंका गया, कैसे फाड़ा गया भाई। मैं झटके में था, मैं शॉक्ड में था। फाड़ा है, वाई, क्यों फाड़ा है? क्या सेट पर जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से उन्होंने बोला कि आप चीजें नहीं तोड़ सकते काव्या प्लीज? आपने पिछले जितने भी सीन्स पर सामान तोड़ा है, अगर आपको सामान तोड़ने के लिए कहा है 2 या 3 सामान तोड़ो, लेकिन आपके रीशूट की वजह से वो 2-3 सामान हमारे लिए 20-25 सामान हो चुका है, तो इसलिए मत तोड़ो, आप पिल्लो फाड़ दो, ज्यादा सही है। ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि सीरियसली पिल्लो फाड़ना कोई सेंस नहीं बनाता। बंदा गुस्से में होता है, वो पिल्लो को भाई किसी भी हाल में नहीं फाड़ेगा। वो पिल्लो पे अपना मुंह रख के रो देगा, ठीक है, पिल्लो को फेंक देगा, ठीक है, उस पर गुस्सा निकालेगा, मुक्के मारेगा, पिल्लो नहीं फाड़ेगा भाई कोई। इतना मैं भी जानता हूँ है। लेकिन यहाँ पे भाई सब काव्य इतने ज्यादा गुस्से में पिल्लो फाड़ रही है, क्या बात है। बंदे को गुस्सा भी निकालता हूँ उस बेचारे पर, पिल्लो भी सोच रहा होगा कि मुझे क्यों फाड़ा, मेरी क्या गलती है इसमें। मतलब क्या मजाक है। अब यहाँ पे अगली चीज बड़ी मुझे फनी लगी। काव्या जाके एक चिंगारी मारती है जो पिछले 5-6 महीनों से मार रही है, जब से प्रतीक्षा आई है, ठीक है, जब से प्रतीक्षा का नाम सामने आया है कीर्ति के बाद। वो एक ही चिंगारी बार 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 बार, पता नहीं, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, लेकिन ये बार बार खत्म नहीं होगा। इतने बार मार चुकी है रवि की मम्मी को। एंड भाई वो बंदी हमेशा वो उस चिंगारी में भड़क जाती है। मतलब कैसे यार, कैसे? मतलब एक चिंगारी लगाई, चलो भाई मैं समझता हूँ बंदी भड़क गई, दूसरी बार लगाई समझ गया, तीसरी बार लगाई समझ गया यार, मैं समझ गया, 4-5-6 बार 7 बार, भाई कम से कम 100 से ज्यादा बार हो चुका है भाई। एक ही सेम मुद्दे पर, सेम ही टॉपिक पर, सेम ही बात को रिपीट करके, वर्ड्स का हेर फेर करके रवि की मम्मी को चिंगारी लगाई जा रही है, और रवि की मम्मी भड़क भी जाती है। क्या कहूँ। तब मैं खुद सोच में पड़ता हूँ कि भाई इसका क्या फ्यूचर होगा। गलती यहाँ पे किसी भी एक्टर की नहीं है, राइटर्स, डायलॉग राइटर्स की, डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, क्लियरली। और कोई नहीं है जिसकी यहाँ पे गलती है। क्योंकि फहमान आज जिस तरीके से रवि का जो एक आर्ग्यूमेंट हुआ उसकी मम्मी के साथ, उस टाइम पे जो डायलॉग्स थे भाई एक नंबर के। जिस तरीके से रवि की जो एक परफॉर्मेंस थी वो एक नंबर की, कहीं से लगा ही नहीं कि भाई कुछ कमी है। बस बारात को आपका सार का सारा ट्रीटमेंट हुआ और आज आप कंधे उछाल उछाल के बात कर रहे हो, सिरे से गलत है। क्योंकि वो भाई मेकर्स की गलती है, डायरेक्टर्स की गलती है। उनको लगता है कि जनता तो बेवकूफ है, उनको तो ये सब समझ में आएगा ही नहीं, है ना भाई। हम लोगों ने शोज देखे, लेकिन किसी भी शो में इस तरीके की गलती मेरे ख्याल से आज तक नहीं हुई, और उस गलती को बाबा दोहराया नहीं गया है। इस शो में भाई एक से बढ़कर एक गलतियां हुई नॉन स्टॉप। अब काव्या पता नहीं कैसी सस्ती सी विलन है। बंदी इतने बार ट्राई कर चुकी है प्रतीक्षा को जान से मारने की, आज फिर से वही प्लान बोल रही है कि बस प्रतीक्षा का काम खत्म करना है। काव्या की मम्मी का ऐसे हाँ, जैसे इससे पहले तो कोशिश की नहीं। वाइपर को 4 बार भाई दिया है, पहली बार मारने की कोशिश की, रवि ने भाई वाइपर के बाप को ही मार दिया। फिर दूसरी बार कही तो नहीं मार पाया, तीसरी बार हॉस्पिटल में नहीं मार पाया, अब शायद वो चौथी बार फिर से वाइपर को हायर करेगी भाई। पहले तो मुझे ये बताओ कि वाइपर का टोटल बैलेंस कितना हो रहा है, काव्या को वो काव्या से लेने का कितना बैलेंस हो रहा है, मुझे पहले ये बताओ। मुझे लगता है ये बंदी ना अपने बाप का सारा पैसा काव्या, क्या कहते हैं, प्रतीक्षा को मारने पर ही लुटा देगी। और मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि काव्या के पप्पा जी कहाँ गए हैं। वो गए थे पुलिस स्टेशन गन लेकर रवि का पता लगाने, और भाई इतना सब कुछ हो गया, उनका कुछ आता ही पता नहीं वो कहाँ चले गए। पहले तो मुझे इस बात को मुझे बताओ भाई, वो कहाँ गए भाई, कहाँ है, किसके पास है भाई? काव्य के पापा कहाँ छुपा के रखा है बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं काव्या के पापा का कहीं और चक्कर चल रहा हो यहाँ पे, इसलिए वो गायब हो रहे बार बार है। पता करो भाई साहब, और किसी की जब कोई मतलब जान पहचान है चंडीगढ़ में तो पता करो कहीं ऐसा कुछ है तो नहीं, आखिर ये भी तो
कार्ड सामने है तभी तो हमें पता चले भाई क्या चल रहा है, क्योंकि भाई मैं तो पर्सनली इस शो को सिर्फ एज अ कॉमेडी पर्पस, एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस से लेता हूँ, देखता हूँ बस। इसके अलावा मेरे को इस शो को देखना कोई और मोटिव नहीं है। आपको भी थोड़ा बहुत एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग भी जब ये सारी चीजें देखते हो तो आपको भी भाई हंसी आती है, बस इसके अलावा भाई मेरा कोई पर्पज नहीं है बस। अब बाकी आप बताओ क्या आपने इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फनी मोमेंट्स देखे हैं, ढूंढे हैं, तो कमेंट करके बताओ। और भाई इसी तरीके से धर्म पत्नी शो, जो कि एक मेरे लिए कॉमेडी शो बन चुका है, उसके रिव्यूज पाने के लिए और उसकी जो चीजें हैं उसको देखकर हंसने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो धर्म पत्नी का कोई भी फनी कॉमेडी वाला रिव्यू।